बहुत साल पहले मैं पहली बार अमेरिका गया था। तो वहां के कुछ लोग मुझे एक रेस्टोरेंट में ले गए जिसका नाम था TGIF। मैंने उनसे इसका अर्थ पूछा तो उन्होंने बताया, थैंक गॉड इट इज फ्राइडे। भगवान का शुक्र है कि आज शुक्रवार है। वे लोग बस सप्ताह के अंत में छुट्टी यानी शनिवार और रविवार के अवकाश के लिए ही जी रहे हैं। अगर आप पूरे सप्ताह को पीड़ा भोगने जैसा मानते हैं और सिर्फ सप्ताहांत के लिए ही जीते हैं तो यह बहुत ही तुच्छ जीवन है। यह कैसे है कि आप अपने पूरे सप्ताह का मजा ही नहीं लेते, सिर्फ सप्ताहांत में ही खुश होते हैं। कारण यही है कि बहुत सारे लोग जो काम करते हैं वह उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। वे उसे बस इसलिए करते हैं क्योंकि वह उनके लिए आय का साधन है। मेरे पिताजी अपना सारा जीवन एक अत्यंत उत्साही डॉक्टर थे। वे इसलिए डॉक्टर बने क्योंकि टीबी यानी कि क्षय रोग के कारण उनकी मां की मृत्यु तब हो गई थी जब वे सिर्फ 4.5 वर्ष के थे। वे कैसे अपनी मां से मिलने जाते थे, इसके बारे में हमने कई सारी मार्मिक बातें सुनी थी। उनकी मां उनके मुख पर तौलिया रखकर चूमती थी क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं बच्चे को छूने से उसे बीमारी न लग जाए। उन दिनों ज्यादा इलाज उपलब्ध नहीं था, तो घर के लोगों ने एक छोटी सी पहाड़ी पर एक मकान बनाकर यह सोचते हुए कि ताजी हवा से उनका रोग मिट जाएगा, वहां रख दिया था। पर 21-22 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। उनका परिवार एक धनी व्यापारी का परिवार था। स्वाभाविक रूप से 12 साल की उम्र होते होते वे कारोबार में लग जाते थे। उनकी मां ने मृत्यु से पहले उनसे कहा था, तुम डॉक्टर बनना। शायद उन्हें लगता होगा कि अगर वहां कोई अलग प्रकार का डॉक्टर होता तो जीवन उनका बच जाता। तो मेरे पिताजी ने डॉक्टर बनना तय कर लिया था। 12 साल की उम्र में जब उनके पिताजी ने उन्हें कारोबार में लगाने की कोशिश की तो उन्होंने अपने अमीर परिवार को छोड़ दिया और बाहर गलियों में रहकर पढ़ाई की। वे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और एक डॉक्टर बन गए। पहला काम जो उन्होंने किया वो था मैसूर क्षय रोग सैनिटोरियम में सेवा करना। 3 साल तक उन्होंने सैनिटोरियम में 50 रुपए प्रति माह पर काम किया। वे उस प्रकार के डॉक्टर थे, अपने काम के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठावान। बाद में उन्होंने सरकारी डॉक्टर के रूप में काम किया। सफलता के बारे में उनका एक ही मानना था, आपको डॉक्टर ही होना चाहिए। अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो किसी काम के नहीं हैं। जहां तक उनके बच्चों की बात थी, उनकी यही अपेक्षा थी। मैं बाद में उनको निराश करना नहीं चाहता था, तो जब मैं 10 वर्ष का था तभी मैंने उन्हें बता दिया था, यह वो काम है जो मैं नहीं करने वाला। सारा समय मेरे पिताजी इस बारे में चिंतित रहते थे कि मैं कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं ले रहा था। जब मैंने डॉक्टर बनने से इनकार कर दिया तो इसे बहुत मुश्किल से स्वीकारते हुए उन्होंने कहा, ठीक है तो कम से कम इंजीनियरिंग कर लो। तब जब मैंने कहा कि मैं डॉक्टर बनना नहीं चाहता, तो अगर आप कहते कि पशुओं के डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, तंत्र मंत्र करने वाले डॉक्टर कुछ तो बनो, तो मैं विचार करता। पर जब मैं डॉक्टर बनने के लिए ना कह रहा हूं और आप मुझे इंजीनियर बनने के लिए कह रहे हैं, तो यह आपके लिए यह एक सामाजिक समस्या है। ये कोई जीवन का गुजारा चलाने की समस्या नहीं है। तो उन्होंने पूछा, फिर तुम करोगे क्या? तुमने तो कोई भी प्रशिक्षण लिया ही नहीं है। मैंने जवाब दिया, अगर मैं किसी विशेष चीज के लिए प्रशिक्षित नहीं हूं
तो मैं वो कुछ भी कर सकता हूं जो मैं चाहता हूं। मैं ये सब उनके लिए किसी असम्मान की भावना के साथ नहीं कह रहा। वे ऐसे निष्ठावान डॉक्टर थे कि वे कहीं भी जाए लोग उनकी पूजा करते थे। मैं उनके पेशे को बहुत सम्मान से देखता था, पर मुझे वैसा कुछ नहीं चाहिए था। मैं उस पेशे का सम्मान इसलिए करता था कि उससे लोगों के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता था, और यह मैंने कई बार अपने आंखों से देखा था। मेरी मां हर समय शिकायत करती रहती थी, क्योंकि हर समय ऐसी परिस्थिति रहती थी कि किसी भी समय फोन आते थे, बीच रात में भी, और वे तुरंत चले जाते थे। कई बार ऐसा होता कि हम खाना खा रहे होते और फोन आता तो वे खाना छोड़कर चले जाते। मेरी मां उनसे विनती करती, बस 30 मिनट अपना खाना पूरा कर लीजिए और फिर जाइए, पर वे ना कहते और चले जाते। उनकी इस बात ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया कि वे जो भी काम कर रहे हैं उसके प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध थे। उनकी प्रतिबद्धता ही वो बात थी जिसके कारण मुझे उन पर बहुत गर्व होता था। पर साथ ही वे पैसे कमाने के प्रति भी मुझसे बात करते थे। वे कहते, डॉक्टर बनो, पैसे कमाओ। मैं उनसे कहता, मैं इस तरह से पैसे कमाना नहीं चाहता। तो वे कहते, कम से कम कोई कारोबार करो, पैसा कमाओ। मैं कहता, नहीं, पैसे कमाना मेरे लिए कभी मुद्दा था ही नहीं। मैं जब युवा था तो अपनी मोटरसाइकिल पर सारा देश घूमकर आया। मैं कई कई सप्ताहों तक किसी भी बाहरी सहायता के बिना अकेला जंगलों में रहा। मैं कहता, मैं कहीं भी रह सकता हूं। मुझे उस समय पता नहीं था कि मैं क्या ढूंढ रहा था, पर मैं एक बात जानता था, और वो ये कि मैं टेबल लगाकर पैसे कमाने का काम तो नहीं ही करूंगा। ये बात मुझे 100% स्पष्ट थी। मैं क्या करूंगा ये मैं नहीं जानता था। मैं बस एक बात जानता था, मैं यहां पर जीवन जीने के लिए हूं। हर जीवित प्राणी यहां बस जीवन जीने के लिए ही तो है। सिर्फ मनुष्य यह सोचता है कि वो और किसी उद्देश्य के लिए है। बाकी सभी जीव ये जानते हैं कि वे यहां जीवन जीने के लिए हैं। बात बस ये है कि उनके लिए जीने का अर्थ है खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और मर जाना। उनका जीवन इसी में पूर्ण हो जाता है। पर जब आप एक मनुष्य के रूप में आते हैं तो आप चाहे जितना खा सकते हैं, जितना चाहे उतना सो सकते हैं, चाहे जितने बच्चे पैदा कर सकते हैं, पर फिर भी कुछ है कि जीवन पूर्ण नहीं होता। आपके अंदर के जीवन को कुछ और चाहिए। अगर वो कुछ और नहीं होता तो आपको अधूरापन लगता है। अभी ये जो सप्ताहांत लोग हैं, बस सप्ताह के अंत में जीने वाले, वे बस अपने अंदर शराबें उड़ेलते हैं, क्योंकि उनके अंदर जीवन का कोई भाव ही नहीं है। मुझ में जीवन का भाव इतना ज्यादा है कि मुझे बाहर से कुछ भी अंदर लेने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। सिर्फ वो जिनमें जीवन का भाव नहीं है, खो गया है, उन्हें ही शराब निगलने की जरूरत पड़ती है। उन्हें छुट्टी की जरूरत है। यह बिल्कुल ठीक है, पर यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जीवन और कामकाज में कोई अंतर ना रखें। आप जो कर रहे हैं वो अगर आपका जीवन नहीं है तो कृपया इसे मत कीजिए। आप जो कर रहे हैं वो आपका जीवन होना चाहिए। यह आपका जीवन है। आप में से अधिकतर लोग अपने परिवार की अपेक्षा अपने काम के साथ ज्यादा समय बिताते हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि वो परिवार आपका जीवन है पर यह कामकाज नहीं है? कामकाज भी जीवन है,
ये जीवन का एक आयाम है, वो जीवन का दूसरा आयाम है। समय किस तरह से बांटे, कितना अवकाश आपको लेना चाहिए, ये बातें अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। यदि आप हर सप्ताहांत में घर पर होते हैं तो शायद आपके परिवार को इससे खुशी मिलती है। किसी और परिवार में शायद वे न चाहते हो कि आप हर सप्ताहांत में घर पर रहें। ये अलग व्यक्तियों या अलग परिस्थितियों में अलग अलग हो सकता है। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस क्षण हम पैदा होते हैं तब से जब तक हम मर नहीं जाते, हम क्या कर रहे हैं? बस जीवन, जीवन और जीवन, और कुछ नहीं, बस जीवन। धन्यवाद।